कैनेडीज थ्योरी। कैनेडीज थ्योरी में सबसे पहले रिजाइम चैनल जो है स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। रिजाइम चैनल, अ चैनल इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रिजाइम इफ द फ्लो इज सच दैट सिल्टिंग एंड स्कोरिंग नीड्स नो स्पेशल अटेंशन। मतलब कि सिल्टिंग और स्कोरिंग जो है वो इतनी ज़्यादा कम होगी इस चैनल में कि उसमें हमें ज़्यादा स्पेशल अटेंशन उसको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस चैनल को हम रिजाइम चैनल बोलेंगे। ठीक है, उसकी इस तरीके की फ्लो होगी कि सिल्टिंग और स्कोरिंग कम होगी। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, ये रिवर्स अगर होंगे, रिवर्स में ये रिजाइम चैनल पॉसिबल नहीं है। और जो अगर आर्टिफिशियल चैनल्स जो होंगे उनके लिए ये पॉसिबल है। अब इसके बेसिस क्या है डिज़ाइनिंग के, वॉट एवर सिल्ट हैज़ एंटर द चैनल एट इट्स हेड इज़ केप्ट इन सस्पेंशन। जो सिल्ट एंटर करती है एक चैनल में उसको सस्पेंशन में रहना चाहिए, मतलब वो सेटल नहीं होनी चाहिए, उसे सस्पेंशन में रहेगी अगर सिल्ट, तो हम कहेंगे ये रिजाइम चैनल है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि डज नॉट प्रोड्यूस लोकल सिल्ट, मतलब जो लोकल सिल्ट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे, ऐसी वेलोसिटी होनी चाहिए। अब आती है कैनेडीज थ्योरी। कैनेडीज थ्योरी, पहले तो आरजे कैनेडी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ पंजाब पीडब्ल्यूडी थे। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कुछ अपर बारी दुआब कैनाल सिस्टम, इस पे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। इन्होंने एक उसका पोर्शन लिया कैनाल का, कैनाल सिस्टम का एक सेक्शन टाइप ली, उसको सिलेक्ट किया और वहाँ पे सिल्टिंग और स्कोरिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब कि ऑलमोस्ट 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा से वहाँ पे सिल्टिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उस चीज़ को उन्होंने स्टडी किया, उस पोर्शन को, और कॉन्क्लूड क्या किया, उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर जो है वो डिपेंड करती है अपॉन द जेनरेशन ऑफ द एडीज राइजिंग टू द सरफेस। एडीज की जनरेशन पे डिपेंड करती है। अब वो कैसे डिपेंड करती है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एडीज जो है वो ट्राई करता है कि जो सेडिमेंट है वो उसको ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करता है। ठीक है, ट्राइज टू मूव सेडिमेंट अपवर्ड्स। ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, और जो वेट ऑफ सेडिमेंट है वो ट्राई करता है कि वो नीचे की तरफ आए, सेडिमेंट नीचे की तरफ आए। जैसे कि ये डायग्रामेटिकली मैंने थोड़ा शो किया हुआ है, ये वाटर है और सपोज ये एक सेडिमेंट है, इसको एडीज जो होंगे, एडीज ट्राई करेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये एडीज का, ये ट्राई करेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए, और जो वेट होगा इसका इसको डाउनवर्ड ले जाने के लिए कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से ये सस्पेंशन में रहेगा। मतलब ये जो है सेटल नहीं होगा और ये सस्पेंशन में रहेगा। ठीक है, ये इन्होंने कंक्लूड किया। और इन्होंने ये भी कहा साथ में एक क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन की, एक ऐसी क्रिटिकल वेलोसिटी जो कि मीन वेलोसिटी है टू कीप द चैनल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग और स्कोरिंग। एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से जो चैनल है उसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होगी, चैनल विल बी फ्री फ्रॉम सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। ठीक है, और उस वेलोसिटी को इन्होंने बोल दिया क्रिटिकल वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है, और जिसके वी नॉट इज इक्वल्स टू C1 बाई सी वाई की पावर C2 है ये। ठीक है, C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन सिल्ट चार्ज, सिल्ट चार्ज के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, ये कांस्टेंट्स है। ठीक है, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये कांस्टेंट हैं 0.55 एंड 0.64। ठीक है, ये पुट करने के बाद इन्होंने ये वाली इक्वेशन बनाई, और जो y है यहाँ पे y है वाटर डेप्थ इन चैनल, ये मीटर में होगी। ठीक है, ये जो है अब इन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट तो कर ली, बट इनको ये है कि इनको पता चला कि ये तो मैंने सिर्फ अपर बारी दुआब कैनाल सिस्टम जो था उसमें जो सिल्ट का था या जो सेक्शन ली थी उस चीज़ के लिए, पोर्शन के लिए ये फार्मूला बन गया। मुझे तो मतलब एक पूरा फार्मूला ऐसा बनाना था जो कहीं पे भी यूज़ हो सके, तो इन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए और इंट्रोड्यूस किया एक क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो CVR। ठीक है, ये इसको M से डिनोट करेंगे CVR को, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे यूज़ कर लिया फॉर्मूला में, V नॉट इज इक्वल्स टू 0.55 M y की पावर 0.64। ये हमारी हो गई अब क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, ये बना दिया इन्होंने, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। कैनेडीज थ्योरी का ये डिज़ाइन प्रोसीजर है। सबसे पहले तो हमें डिटरमाइन करनी है द क्रिटिकल वेलोसिटी V0 बाय अज्यूमिंग अ ट्रायल डेप्थ। y जो है ट्रायल डेप्थ है उसको अज्यूम करके
कुछ अज्यूम करने के बाद हम वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एरिया। एरिया कैसे डिटरमाइन करना है, डिवाइड करना है डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी हमने निकाली है इससे डिवाइड करना है डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और फिर उसके बाद डिटरमाइन करना है चैनल की डायमेंशंस। उसके बाद कंप्यूट करना द एक्चुअल मीन वेलोसिटी बाय कटर्स फार्मूला और मैनिंग्स फार्मूला, ठीक है, या फिर ये इन दोनों फार्मूला से हमने इसको निकाल देना वेलोसिटी को, मीन वेलोसिटी को। और ये फार्मूलाज हैं कटर्स फार्मूला और मैनिंग्स फार्मूला। उसके बाद वेलोसिटी, इसमें जो v है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मीटर्स पर सेकेंड है, r हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इन मीटर है, s बेड स्लोप ऑफ द चैनल है, n रिगोस्टिक कोफिशिएंट है, ठीक है। ये हमने निकाल ली मीन वेलोसिटी, ठीक है। मीन वेलोसिटी निकालने के बाद हमने कंपेयर करना है जो v नॉट हमने निकाली थी और जो v वैल्यू आई है, ये दोनों को कंपेयर करना है। अगर ये सेम आ जाती हैं तो मतलब कि हमने जो एज्यूम की थी ट्रायल डेप्थ वो सही है। अगर ये सेम नहीं आती हैं तो इसका मतलब हमने गलत ट्रायल डेप्थ ली है, हमें फिर से ट्रायल डेप्थ लेनी पड़ेगी और हमें शुरू से ट्रायल डेप्थ लेके फिर से इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करना पड़ेगा। शुरू से यही सारे स्टेप्स कंटिन्यू करने पड़ेंगे, ऐसे ही बार बार हम यही करते जाएंगे। मतलब एक बार ट्रायल डेप्थ ली, सही नहीं, मतलब कि मैच नहीं हुई वी नॉट वी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से हमने ली ट्रायल डेप्थ वी नॉट और वी मैच नहीं हुई, फिर उसके बाद थर्ड टाइम ली और मैच हो गई। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होगा, ठीक है। ये प्रोसीजर समझते ही, मतलब प्रोसीजर जानते ही आपको समझ आ गया होगा कि ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है, इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन होती है। तो यही एक इसकी लिमिटेशन भी है, ठीक है। और एक और जो मतलब उसकी बाकी जो लिमिटेशंस है, दिस थ्योरी डज नॉट गिव एनी फार्मूला टू कैलकुलेट एक्चुअल वेलोसिटी। अब एक्चुअल वेलोसिटी के लिए इन्होंने कटर्स फार्मूला या मैनिंग्स फार्मूला के लिए इन्होंने बोला हुआ है, अपना कोई फार्मूला नहीं दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद लॉन्ग कैलकुलेशन है, ये तो आपको पता चल ही गया। फिर उसके बाद ये हिट एंड ट्रायल बेस्ड थ्योरी है ये एक थ्योरी हिट एंड ट्रायल बेस्ड थ्योरी है। और इसमें हम मतलब कि प्रॉपर हमें पता नहीं चलता है सही तरीके से, ये एक इसकी लिमिटेशन है।